हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे आप सब? अभी 5:30 बज चुके हैं और हमारी कौन सी क्लास है? हमारी अभी मैथ्स की क्लास है। हम रोज़ 3 क्लास करते हैं। 5 बजे हम लोग पढ़ते हैं जीके की ट्रिक, ठीक है। तो रोज़ 5 बजे हम लोग जीके ट्रिक पढ़ते हैं और 5:30 बजे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। 5:30 बजे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं और 6 बजे हम लोग रोज़ हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 6 बजे हम रोज़ हिस्ट्री पढ़ते हैं। और आज से हमारी क्लास नई ऐड होने वाली है रीजनिंग की 6:30 बजे। तो आप 6:30 बजे आना ना भूलें, सबको शेयर करें ये वीडियो को। और आज से 6:30 बजे रीजनिंग आप लोग के लिए आना ना भूलें। रीजनिंग के लिए आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी मैथ्स क्लास 19 यानी कि 19वां क्लास है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग उस दिन मैथ में देखा था, रिमाइंडर थ्योरम हमने ख़त्म किया था, ठीक है। हमने उस दिन मैथ्स में रिमाइंडर थ्योरम को ख़त्म किया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। क्या पढ़ेंगे? सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करनी, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? घातांक एवं करनी, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मुश्किल से क्लास 7 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में, ठीक है। तो बहुत आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है, और ध्यान से बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है पहले समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर है 2, ठीक है। इसे आपको गुना करना है कम से कम 10 बार, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसे आपको गुना करना है 10 बार 2 को, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करते 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 कितने बार लिखेंगे? हम लिखेंगे 10 बार, यानी कि लिखेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। इस 2 को हम गुना करेंगे 10 बार, तो 2 को हम गुना करते जाएंगे कितना बार? 10 बार, यानी कि 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये अब इतना लंबा लिखना 2 को तो थोड़ा अजीब है, ठीक है। थोड़ा टाइम जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 पे हमने लगा दिया पावर 10। क्या लगा दिया? 2 पे हमने पावर 10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 10, ठीक है। 2 पे पावर 10, यानी कि 2 गुना हो रहा है कितने बार? 10 बार। 2 गुना हो रहा है 10 बार, ठीक है। तो ये 2 है, इस 2 को अपन कहते हैं बेस। ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग कहते हैं बेस, यानी कि आधार। क्या कहते हैं? आधार। यानी कि ये जो 2 है हमारा, ये हमारा क्या है? हमारा बेस, यानी कि आधार है, ठीक है। अब ये 10 क्या है? इस 10 को हम कहते हैं घात, पावर, ठीक है। इसे हम कहते हैं घात, यानी कि पावर। कोई डाउट? इसे हम कहते हैं घात, पावर, ठीक है। और इस नियम को कहते हैं इंडिसेस। क्या कहते हैं? इंडिसेस, ठीक है। तो अगर हमें 2 को गुना करना हो 10 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना ना करके हम सीधा ये लिख सकते हैं 2 पावर 10, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ देखेंगे लॉ इसमें, ठीक है। कुछ नियम इसके हैं, कुछ नियम है इंडिसेस के, यानी कि रूल देखेंगे कुछ हम। अब हम इसके रूल को समझेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है अगर ए कोई नंबर है
ए गुना अगर हो रहा है n टाइम्स यानी कि n बार, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे 10 आ जाए, 5 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a पे पावर n, जैसे मैंने आपको बताया अभी, a पे पावर n, ठीक है। इससे हम ये लिख सकते हैं a पे पावर n, ठीक है। अगर कोई संख्या a है, वो अगर n टाइम्स गुना हो रहा है, उसको लिखिए, आप नोट करिए, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। ये हमारे इंडिसेस का रूल नंबर 1 है। तो इससे हम लिख सकते हैं a टू द पावर n, ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 है, ठीक। 3 हमें गुना करना है, हमें इस टाइप से दिया हुआ है, करते 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 मान लीजिए बोल दिया 20 बार, 20 टाइम्स, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 टू द पावर 20। एक स्थान पे क्या है, 3 है, तो 3, यहाँ पे n का स्थान में क्या है, 20 है, तो 3 टू द पावर 20, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा है रूल नंबर 1। आइए अब अपन आते हैं रूल नंबर 2 पे, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या है, आइए रूल नंबर 2 है हमारा, ए अगर है कोई बेस है, इस पे अगर पावर m हो, ठीक है, इनटू अगर a पे पावर n हो, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं a टू द पावर m प्लस n, इसे हम ये लिखते हैं, ठीक है, a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। आइए इस चीज़ को समझते हैं एक बार। मान लीजिए आपको कहा जाए a की जगह पे 5 है, ठीक, 5 टू द पावर अगर 3 हो रहा हो, फिर इनटू है 5 टू द पावर अगर 4 हो रहा हो, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बेस सेम है, ये हमारा रूल नंबर 2 है, क्या, अगर बेस सेम हो और वो आपस में इनटू हो रहा हो, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा बेस 5 है, तो नीचे 5 मेरा आ गया बेस पे, और पावर में 3 प्लस 4 यानी कि 5 टू द पावर 7, ये हमारा हो गया आंसर। विदाउट किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक समझने में नहीं। अब आइए इसे समझते हैं ऐसा होता क्यों है। ये पावर इनटू में ये क्यों होता है प्लस, आपने समझा होगा, सीखा होगा कि अगर बेस अगर सेम हो, पावर अगर डिफरेंट हो, पावर को इनटू और हो रहा हो, हम पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते क्यों हैं ये समझते हैं। आइए यहाँ पे क्या है, 5 बेस है, पावर 3 है, यानी कि 5 इंटू 5 हो गया, फिर इंटू है, फिर इंटू 5 4 बार है, ठीक। फिर हम करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो 5 इंटू कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 इंटू 7 बार ही हुआ, ठीक है। तो इस नियम से हम यहाँ पे करते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 5 टू द पावर 7 यानी कि दोनों के पावर को हम प्लस कर देते हैं। इतना ना करके हम सिर्फ बेस को 5 लिखते हैं, जो बेस आधार दिया हो उसको लिख देते हैं, और पावर को उसमें आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा रूल नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए यहाँ पे एक बात और है समझने के लिए कि ये हमारा कब होगा, जब ए हमारा 0 नहीं हो, ठीक है। अगर ए 0 हो जाएगा, कहीं पे अगर आ गया, तो आंसर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, फिर इतना नहीं करना है। ए इज़ नॉट इक्वल टू
0। ठीक है, अगर a 0 के बराबर नहीं है या फिर a 0 नहीं है तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, कोई डाउट? आइए आगे बढ़ते हैं अब। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पे, रूल नंबर 3 पे। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? आइए, अगर a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर n हो इंटू a टू द पावर o हो तब भी हम यही करेंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? a टू द पावर m प्लस n प्लस o। ठीक है, ये थोड़ा जीरो लग रहा है, इसको कुछ चेंज कर देते हैं। इसको आप लोग p कर लीजिए। ठीक है, ये p कर लेते हैं तो हम तीनों पावर को जोड़ देंगे। कोई डाउट? हाँ, ये भी कब होगा? जब हमारा a जो है इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, यानी a 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए a हमारा 5 है, सॉरी कुछ भी लीजिए, मान लीजिए 7 ले लीजिए। 7 पे पावर अगर 3 है, फिर 7 पे पावर अगर हमारा 4 है, फिर पावर अगर 5 है, हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट बेस को 7 लिख करके, क्योंकि हमारा तीनों बेस सेम है, हम पावर को प्लस कर देंगे। 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 7 टू द पावर 12। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, ठीक है, अब हम आते हैं रूल नंबर 4 पे अपने। हम आते हैं रूल नंबर 4 पे। हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है? 4 कहता है डिवाइड के बारे में। अगर a टू द पावर अगर m हो, अगर ये डिवाइड हो रहा हो a टू द पावर n से, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हमने इनटू में क्या किया था? इनटू हमने पावर को प्लस किया था, तो हम डिवाइड में पावर को माइनस करेंगे। ठीक है, हम डिवाइड में पावर को माइनस करेंगे। ठीक है, आइए तो इसका हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, हम माइनस कर देंगे। ये कब होगा? ये तभी होगा जब m हमारा n से बड़ा हो। ठीक है, जब हमारा m n से बड़ा हो, जब हमारा m n से बड़ा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारा है बेस 4 है, 4 टू द पावर मान लीजिए 3 है, सॉरी 7 है, डिवाइड करना है मुझे 4 टू द पावर 3 से। यहाँ पर m बड़ा है n से, तो हम ये करेंगे, क्या करेंगे? m माइनस n करेंगे। 4 बेस 7 माइनस 3 यानी कि 4 टू द पावर 4। ये हमारा हो गया आंसर। कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट? अब हम अगर n बड़ा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, रूल नंबर 5 देखिए आप लोग। 5 यानी इसी में। ठीक है, चलिए इसी में है। ठीक है, अगर m बड़ा हो तो क्या करना है हमें? m माइनस n। अगर n बड़ा हो तो क्या करना है हमें 1 ऊपर डिवाइड करना है, ऊपर में 1 रह जाएगा। ठीक है, नीचे डिवाइड हो जाएगा n माइनस m। आइए समझते हैं, इसका आंसर होगा 1 डिवाइड बाय a टू द पावर n माइनस
m। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? ये आएगा जब n जो है हमारा m से बड़ा हो। क्या हो? n हमारा m से बड़ा हो। मतलब क्या? नहीं समझे? कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए a हमारा क्या है? 5 है, ठीक है, और m क्या हमारा? m मान लीजिए हमारा 4 है, और डिवाइड बाय m हमारा जो n है वो 7 है। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा ऊपर वाला पावर जो m है वो छोटा है, हमारा n बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम सीधा ये लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 5 टू द पावर n, यानी कि n 7 है, n माइनस 4 यानी कि 1 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन बात यह है कि ये आया कहाँ से? ऐसा हमने किया क्यों? ठीक है, हमने अगर हमारा n बड़ा है m से, हम 1 डिवाइड करते क्यों हैं ऊपर? ठीक है, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं एक बार। ठीक है, हम ये करते क्यों हैं? एग्जाम्पल लेते हैं एक। ये पार्ट दिख रहा है? आइए, हमारा एग्जाम्पल है, मान लीजिए, नहीं बताइए, इसको लेते चलिए। अगर 5 टू द पावर 4 है डिवाइड बाय 5 टू द पावर 7 है, अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे? हम करेंगे 5 टू द पावर 4 माइनस 7। ये करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 टू द पावर माइनस 3 आंसर आएगा। क्या आएगा? 5 टू द पावर माइनस 3 आंसर आएगा मेरा। अगर पावर में माइनस 3 लग जाए, अगर पावर में माइनस लग जाए, ठीक है, अगर पावर अगर नेगेटिव आ जाए, अगर पावर के पहले माइनस हो जाए, तो हम क्या करते हैं? इस नेगेटिव को, इस माइनस को हटाने के लिए हम ऊपर 1 से डिवाइड करते हैं। अगर 1 डिवाइड कर दिए, 1 बाय कर दिए, तो मेरा जो नेगेटिव है वो मेरा हट जाता है, यानी कि वो हट जाता है। तो हमारा बनता है 1 बाय 5 टू द पावर 3, ये मेरा बनता है। तो यहाँ से ये चीज़ हुआ डिराइव। ठीक है, ये चीज़ सिंपल से बात है। अगर ये पूछे 8 टू द पावर m बाय पावर 9, हमें ये करना। अगर n बड़ा हो तो हम ये करेंगे 1 बाई 8 टू द पावर n माइनस m। ठीक है, इसका डेरिवेशन है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आइए, अब इसी में अब आते हैं। अब ये 1 कब होता है? डिवाइड में 3 रूल होता है। एक तो हमारा क्या होता है, हम इसको इससे माइनस करते हैं। सेकेंड रूल में हमने क्या किया, 1 बाय ये माइनस ये किया। अब थर्ड में 1 आ जा रहा है। ये 1 कब आ जाएगा? ये 1 कब आएगा? जब हमारा m और n दोनों क्या हो, इक्वल हो। नहीं, हमने डिवाइड में 3 रूल पढ़ा। एक m n से बड़ा हो, फिर पढ़ा n m से बड़ा हो, फिर हमने पढ़ा m और n दोनों बराबर हो। ठीक है, ये देखिए, अगर हमने पावर को मान लिया 4 बेस को, पावर अगर 2 है, सेम है, यहाँ भी 2 है, तो ये हमेशा 1 आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि m और n दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मतलब मेरा दोनों कट जाएगा तो 1 आएगा 1 बार में। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? ये हमारा आंसर। ठीक है, आइए अब आते हैं अपने रूल नंबर 5 पे। हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है? हमारा रूल नंबर 5 है a टू द पावर m
इंटू होल पावर 9, ठीक है, इंटू होल पावर 9, ये है हमारा पावर। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम सिंपली करते हैं a टू द पावर m इंटू n, यानी कि हम पावर को आपस में गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, हम पावर को आपस में गुना कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप ये लिखिए, या फिर आप n पहले कर दीजिए, n इंटू एम कीजिए, या फिर आप m n लिखिए, कुछ भी लिखिए, तीनों इक्वल है। या फिर आप n m लिख दीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, m इंटू n, n इंटू m, m n, n m, कुछ भी, ठीक है, सब इक्वल है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बेस 2 है, a पे 2 है, पावर 3 है, होल पावर क्या है 5 है, 4 है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, बेस a2 3 इंटू 4, यानी कि हम 2 पावर लेंगे 12, हमारा आंसर होगा 2 टू द पावर 12। क्या होगा हमारा आंसर, 2 टू द पावर 12। लिखिए इसको, ठीक है। आइए अब इसमें एक चीज़ समझने लायक है, आपको मैं बता दूं, चलिए यहाँ तो ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। अगर यहाँ पे आपको कहा जाए a टू द पावर होल पावर n, इधर कहा जाए a टू द पावर m, फिर m पे पावर n, तो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है, ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है, बताइए आप। a टू द पावर m होल पावर n, या फिर a टू द पावर m m टू द पावर n। अगर हम ये लिखें या फिर ये लिखें तो क्या दोनों सेम है, इसमें क्या डिफरेंट है। सर आप बोलोगे सर यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ये बोलोगे यहाँ ब्रैकेट नहीं है, फिर डिफरेंट है, बस कुछ नहीं। ये बिल्कुल अलग है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इसे मैं आपको प्रूफ करता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, आइए समझते हैं इस चीज़ को हम, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ एक बार। हमारा आप रूल नंबर 6 लिखिए, a टू द पावर m होल पावर n इज नॉट इक्वल टू a टू द पावर m टू द पावर n। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों बहुत अलग है। कैसे, आइए समझते हैं चीज़ को हम। अगर आप मान लीजिए a पे पावर हमने लिया 3, ठीक, m को हमने लिया 4, ठीक, और होल टू द पावर हमने लिया स्क्वायर, यानी कि 2 लिया, ठीक है। a है, m है, n है, कोई डाउट। चलिए इसको ये लिखा हमने। अब इसको हम लिखते हैं a3 है हमारा, m कितना हमारा, m हमारा 4 था, 4, n कितना है 2, ये 2 था। 3 पे पावर 4 उसके पावर 2, ये दोनों बताइए दोनों का आंसर क्या आएगा। ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों बहुत डिफरेंट है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए आप लोग, ध्यान से, ठीक है, बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, आइए देखते हैं क्या डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट ये है, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया रूल नंबर 6 अभी 5 नंबर, इन दोनों को हम पावर को इंटू करते हैं, इसका हमारा जो होगा सॉल्यूशन वो होगा 3 टू द पावर 4 इंटू 2, यानी कि 3 टू द पावर 8। इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, जो लास्ट पावर है हम वहाँ सॉल्व करते हुए आते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ये सॉल्व होगा, यानी कि हम
लास्ट पावर देखेंगे 2 है, ये 4 पे पावर 2 है, यानी 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो ये 3 पे पावर 16 है। क्या है? ये 3 पावर 16 है, यानी कि ये बहुत डिफरेंट है। सिर्फ एक ब्रैकेट लग जाने से इसका आंसर हो रहा है 3 टू द पावर 8 और इसका हो रहा है 3 टू द पावर 16। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों बहुत डिफरेंट है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे हम, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, आइए आपने सॉल्व करना है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4। ठीक, इधर सॉल्व करना है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4। सॉल्व कीजिए। पहली बात, ये दोनों सेम नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रैकेट लग जाने से बहुत डिफरेंट आ जाएगा। कैसे, क्या होगा? अब ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, इस पे होल पावर 4 है, यानी कि 8 पे पावर, यानी कि 2 पावर 3 इंटू 4 है, इसे हम कहते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4, m इंटू n। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा 2 टू द पावर 12, ये होगा। लेकिन यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, जो लास्ट पावर है वहाँ से सॉल्व करते हुए आते हैं। यहाँ पे पावर 4 है, ये पावर 4 3 पे है। हम पहले 3 को पावर 4 पढ़ेंगे। 3 3 9 27 और 81। इसका हमारा सॉल्यूशन आएगा 2 टू द पावर 81। क्या आएगा? 2 टू द पावर 81। इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर आएगा 2 टू द पावर 12। ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक रहने देते हैं, इसकी यहाँ से कल हम करेंगे इसके आगे। ठीक है, कंटिन्यू। तो इतना काफ़ी आज के लिए। अभी 6 बजे हमारी वीडियो आएगी हिस्ट्री की, उसे देखना ना भूलें। और आज से हमारी क्लास नया ऐड होने जा रही है 6:30 बजे। कौन सी क्लास? रीजनिंग की क्लास। कौन सी? रीजनिंग की। इसे आप लोग करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।